ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान और इसका श्लोक संख्या 39। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम नचिरेणाधिगच्छति। A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual peace. तो ये हम लोग इस श्लोक पे कल चर्चा किए थे कि दिव्य ज्ञान का वर्णन भगवान कर रहे हैं। दिव्य ज्ञान का क्या अर्थ होता है इसका वर्णन शुरू के अध्याय में किए। दिव्य ज्ञान को प्राप्त कैसे करते हैं उसका प्रोसेस बताया। फिर दिव्य ज्ञान को ये प्राप्त करने के पश्चात क्या परिणाम होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं बताएं। अब कौन योग्य है इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इसका वर्णन कर रहे हैं। श्रद्धावान, अ फेथफुल मैन, जिसके पास श्रद्धा है इस ज्ञान के ऊपर, और साथ ही साथ में तत्परः, वन हु इज डेडिकेटेड फॉर दिस नॉलेज, और संयतेन्द्रिय, सम्यक रूपेण यत इंद्रिय, जिसने पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो तीन क्वालिफिकेशन होने पे व्यक्ति ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, वेरी सून ही अटेन्स एवरलास्टिंग पीस ऑफ माइंड। पीस, पराम मतलब ट्रांसेंडेंटल शांति, ट्रांसेंडेंटल पीस जो है प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। तो ये इसका रिजल्ट है। तो ये तीन कार्य करना है। एक तो जो ज्ञान की विधि बताई गई है, भगवान जो बता रहे हैं कि कैसे ज्ञान को प्राप्त करना है, और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अपने बारे में जो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं उस पर विश्वास होना, उसको स्वीकार कर लेना, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए जो मार्गदर्शन दिया है तत्परः, मतलब वेरी मच अटैच टू इट, या तत्परः का मतलब होता है डेडिकेटेड टू इट, डेडिकेटेड फॉर इट। यानी उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो मार्गदर्शन दिया जाता है उसको पालन करना, हाँ, उसको बोलते हैं तत्परा। और फाइनली वो कोई व्यक्ति पालन तभी कर पाएगा जब संयति इंद्रिया, इंद्रियां जो है संयमित होंगी, क्योंकि जब तक इंद्रियां संयमित नहीं होंगी तब तक व्यक्ति डिसिप्लिन में नहीं आ सकता है, और बिना डिसिप्लिन के कोई भी प्रामाणिक गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर पाएगा। और जब तक आदेशों का पालन नहीं कर पाएगा तब तक वो तत्परः नहीं बन पाएगा, डेडिकेटेड नहीं हो पाएगा, और इसलिए ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए तीनों महत्वपूर्ण चीजें तो ये हम लोग चर्चा किए थे। इसका तात्पर्य पढ़ के आगे बढ़ते हैं। सच नॉलेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन बी अचीव्ड बाय अ फेथफुल पर्सन हु बिलीव्स फर्मली इन कृष्णा। फेथ का मतलब क्या है, श्रद्धावान का अर्थ रूपा जी भी क्लियर कट लिख रहे हैं कि वन हु बिलीव्स फर्मली इन कृष्ण, जिसको कृष्ण पे पूर्ण विश्वास है, तो कृष्ण जो बोल रहे हैं बिल्कुल परम सत्य है, और साथ ही साथ में कृष्ण जो आदेश दे रहे हैं उसको अगर मैं करता हूँ तो मेरे जीवन में निश्चित रूप से कल्याण होगा। कोई डर नहीं है, कोई संशय नहीं है, डाउट नहीं है कि भगवान बोल रहे हैं पूरी तरह से समर्पण करो, पूरी तरह से मेरा ही आश्रय लो, अनन्य, अनन्य मनसो, यानी अन्य किसी के पास नहीं जाना है। जीवन में विपरीत परिस्थिति आने पे भी केवल जो भगवान कृष्ण का ही आश्रय लेता है तो इसका मतलब वो श्रद्धावान है। लेकिन कभी समस्या आ गई तो फिर अन्य लोगों के अन्य जगह भी चला जाता है, पड़ोस में भी चला जाता है, थोड़ा उधर भी दूध चढ़ा देता है, उनके लिए भी तपस्या कर लेता है, अन्य देवी देवताओं के लिए भी।
तो इसका मतलब श्रद्धा की अभी कमी है, श्रद्धा नहीं है। उसको लगता है कि ओके कृष्ण परम भगवान है, लेकिन शायद जो है भगवान पूरी तरह से मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए और अन्य जगह भी अन्य व्रत वगैरह भी मैं पालन कर लेती हूँ। तो इसका मतलब श्रद्धा की कमी है। लेकिन श्रद्धा का मतलब है वन हु बिलीव्स फॉर्मली इन कृष्ण। So one is called a faithful man who thinks that simply by acting in Krishna consciousness he can attain the highest perfection। ये हम लोग कल चर्चा किए थे। श्रद्धा शब्द है विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये श्रद्धा का डेफिनेशन कविराज स्वामी चैतन्य चैतन्य में बताते हैं, वही कृपा जी लिख रहे हैं यहाँ पे, कि जो व्यक्ति ये सोचता है या ये जानता है, स्वीकार कर लेता है कि केवल कृष्ण भावनामृत में कार्य करने मात्र से वो हर प्रकार की परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, उसको बोलते हैं फेथफुल मैन, उसको बोलते हैं श्रद्धा। और ऐसा व्यक्ति ही योग्य है भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। So this faith is attained by the discharge of devotional service and by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, which cleanses one's heart of all material dirt। तो ये जो श्रद्धा है, जिनके पास जो श्रद्धा है, तो उनके लिए तो बड़ा आसान है, वो भगवद गीता को पढ़ के या सुन करके बड़े आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन नहीं समझ पाएगा कौन? जिसके पास श्रद्धा नहीं है। तो अब ऐसे व्यक्ति श्रद्धा कैसे विकसित कर सकते हैं? प्रभुपाद जी उसका भी उपाय बता रहे हैं। भगवान तो बस इतना बताया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः। तो जिसके पास श्रद्धा है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान यहाँ पे सोल्यूशन ये नहीं बताया कि अगर जिसके पास श्रद्धा नहीं है भगवान उसका फिर क्या, वो अपना हिसाब किताब आप देखो। मैं बता दिया मेरे ज्ञान को प्राप्त करना है तो श्रद्धा रखना पड़ेगा, श्रद्धा रहेगी तो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। हाँ, और श्रद्धा नहीं है तो आपका अपना हिसाब किताब देखिए, जहाँ पे श्रद्धा है वहां पे जाएगी। भगवान ओपन है। हाँ, भगवान फोर्स नहीं करना चाहते हैं। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जिनको श्रद्धा है उनको तो ज्ञान देते ही हैं, अच्छा है, वेरी नाइस, गुड बॉय। लेकिन जिसको श्रद्धा नहीं है तो वो उनको तरीका बताते हैं, हाँ, कि कैसे आप श्रद्धा विकसित कर सकते हो। क्योंकि भगवान के भक्त जानते हैं कि भगवान कृष्ण हालांकि स्वतंत्रता देते हैं कि आपको श्रद्धा नहीं है, आप कुछ और कार्य करना चाहते हो, भौतिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति के देवी देवताओं का आश्रय लेना चाहते हो, जाओ ले लो। आपको मेरा पूजा नहीं करना है, मत करो। आपको भौतिकवाद जीवन व्यतीत करना है, वैसे जीवन करो, आपकी स्वतंत्रता है। आपको जैसा करना है करो, मैं अपनी तरफ से बता दिया ऐसा ऐसा ज्ञान है, और ऐसा मेरा शरण लोगे तो इस प्रकार का दिव्य आनंद प्राप्त करोगे, भौतिक बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ओपन करके रख दिए अपने आप को। लेकिन भक्त लोग जानते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो जानते हैं कि वास्तव में किसी भी व्यक्ति का उद्धार, किसी भी व्यक्ति को वास्तविक कल्याण या वास्तविक सुख तभी प्राप्त होगा जब वो भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा विकसित करेगा, कृष्ण भगवत गीता का दिव्य ज्ञान को समझेगा, तभी वास्तविक रूप में वो सुखी हो सकता है। इसलिए भक्त फिर दूसरा जिम्मेदारी हाथ में ले लेते हैं कि अभी इसके पास श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा ना होने के कारण बेचारा जो है कृष्ण की बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो चलो कुछ कुछ योजना बनाते हैं कैसे इसकी श्रद्धा विकसित की जा सके। इसीलिए फिर भगवान के भक्त लोग डबल कार्य करते हैं। एक तो पहले व्यक्ति को पात्र बनाते हैं, योग्य बनाते हैं गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और फिर उसके बाद जब वो योग्य बनता है तो फिर गीता का ज्ञान भी देते हैं। इसलिए भक्तों की कृपा ज्यादा महान है, ज्यादा बड़ी है, भगवान की कृपा से ज्यादा कृपा है, भक्तों की कृपा होती है। हाँ, और भगवान भी गीता में 18वें अध्याय में बोल भी दिए कि मत भक्तेषु अभिधास्यते अर्जुन, ध्यान ध्यान से समझो, इस ज्ञान को किसी भी जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को मत देना जो मेरा भक्त नहीं है, जो तपस्या नहीं करता है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो ईर्ष्या रखता है मेरे प्रति, उसको बिल्कुल ये ज्ञान मत देना। भगवान तो मना कर दिए। भगवान के भक्त एक स्टेप आगे बढ़ के जाते हैं। भगवान के भक्त बोलते हैं हाँ बिल्कुल भगवान, बिल्कुल कृष्ण, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल हम पालन करेंगे। हम आपके भक्त को, और जो आपके प्रति ईर्ष्या रखता है और जो तपस्वी नहीं है, उसको हम ज्ञान नहीं देंगे। हाँ, लेकिन हम जो आपके प्रति ईर्ष्या रखता है, जो आपका भक्त नहीं है, जो तपस्या नहीं करता, उसको हम आपका भक्त बनाएंगे, ईर्ष्या से फ्री कर देंगे और उससे तपस्या करवाएंगे, फिर आपका ज्ञान भी देंगे। भक्त इतने महान है। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए इस कलयुग में भगवान कृष्ण के कैलकुलेशन के अनुसार जाएंगे तो फिर भगवत गीता के को प्राप्त करने की योग्यता कुछ ही लोग के बीच में रह जाएगी, कि कुछ ही लोग के पास रहेगी बस। सब लोग योग्य भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली ज्यादातर लोग जो है या तो ईर्ष्या है, इन्वियसनेस है, भक्त नहीं है।
और तपस्या का जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। हाँ, तो ये एक समस्या है। ये कलयुग में ये स्थिति है। तो मोर देन 95%, 99% भगवान कृष्ण के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग योग्य नहीं है गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत दया किए, और उनके परंपरा मानने वाले महान जो भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जी, तो वो इस प्रकार का सिस्टम बनाए हैं जिसमें पहले व्यक्ति पात्र बनेगा, योग्य बनेगा गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, फिर उसके बाद गीता का ज्ञान भी प्राप्त करेगा। तो योग्य कैसे बन सकता है कोई, उसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं स्पष्ट कि दिस फेथ, ये श्रद्धा, श्रद्धा है योग्यता। दिस फेथ इज अटेन्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटिफुल सर्विस एंड बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र विच क्लींसेस वंस हार्ट ऑफ ऑल मटेरियल डर्ट। ये जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, योग्यता है, ईर्ष्या रहित भावना है, ये विकसित होती है किसी व्यक्ति के हृदय में जब उसको भगवान की दिव्य सेवा में नियोजित किया जाता है, भगवान की दिव्य सेवा में लगते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं तो उनको सेवा में लगाएं और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र सिखाएं। तो इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सभी भक्तों से कि आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, कम से कम 16 माला का जप करिए, क्योंकि इस भगवद गीता के ज्ञान को वही व्यक्ति समझ पाएगा वास्तव में जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है। नहीं तो इसको समझ पाना भी असंभव है, ये समझ नहीं पाएगा कोई। इसलिए जो भी इच्छा रखते हैं, ये चौथा अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान को अच्छे से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनको नियमित रूप से डेली, नियमित रूप से मतलब डेली, प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, मस्ट है। हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करेंगे तो फिर क्या नहीं होगा, श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाएगी, और भगवान का ये जो संदेश है, वचन है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। और इसलिए तो ओवर एंड अबव दिस one should control the senses. A person who is faithful to Krishna and who controls the senses can easily attain perfection in the knowledge of Krishna consciousness without delay. तो ये 50% क्वालिफिकेशन हुई, 50% योग्यता, ज्ञान को समझने के लिए योग्य बनना है तो श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा जिसके पास है अच्छी बात है, तो ऑलरेडी हरे कृष्ण मंत्र जप करता है, कृष्ण का सेवा करता है। और जिसके पास नहीं है, तो अगर वो भगवत गीता के ज्ञान को समझने का इच्छा रखते हैं तो उनको ये श्रद्धा विकसित करने की आवश्यकता है। और वो श्रद्धा विकसित होती है भगवान के नाम का जप करके, भगवान के नाम का जप करके सेवा में लग के श्रद्धा विकसित होगी, उससे हम 50% योग्य हो जाएंगे भगवान के ज्ञान को समझने के लिए। अब इस ज्ञान के को जीवन में उतार करके इसका जो सिद्धि की अवस्था है प्राप्त करने के लिए, दूसरा चीज भी जरूरी है, वो है वन हैज टू कंट्रोल हिज सेंसेस, संयत इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा। तो जो इंद्रियों को संयमित करेगा और साथ में श्रद्धा रखेगा, तब पूर्ण रूप से गीता के ज्ञान को समझ करके और सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है, प्रभुपाद जी लिखे, द नॉलेज ऑफ वन कैन इजिली अटेन परफेक्शन इन द नॉलेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस विदाउट डिले। तुरंत, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी वो बहुत अच्छा भक्त बन सकता है, बहुत एडवांस डिवोटी बन सकता है, उन्नत भक्त बन सकता है, अगर ये दो चीज है तो, श्रद्धा है प्लस अपनी इंद्रियों को संयमित करके रखना है। तो इंद्रियों को संयमित करना इस कलयुग में बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, कोई प्रैक्टिकली कोई नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी इसके लिए भी हमारे ऊपर बहुत कृपा किए हैं, बड़ा स्पष्ट बता दिए हैं कि ये 4 नियम पालन करो। 4 नियम पालन करने से इंद्रियां अपने आप संयमित हो जाएंगी। हाँ, 4 नियम, और एक और एक्स्ट्रा बोल सकते हैं कि भगवान को भोग लगा के ही खाना है। तो ये 4 नियम और भगवान को भोग लगा के जो खाता है तो उसकी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, और तब वो जो है परफेक्शन, सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इंद्रियां संयमित होंगी तब वो अपने जीवन में डिसिप्लिन ला पाएगा। हाँ, जैसे सबसे पहला डिसिप्लिन तो क्या है, सुबह जल्दी उठना, सबसे महत्वपूर्ण डिसिप्लिन है। सुबह जल्दी उठ के 16 माला का जप करना है सबसे महत्वपूर्ण डिसिप्लिन है। लेकिन जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं होंगी तो इस डिसिप्लिन को कैसे पालन नहीं कर पाएगा, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये 4 नियम को हम जितनी गहराई से पालन करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र जप करते जाएंगे, तो फिर ये डिसिप्लिन आएगा लाइफ में, जो शेड्यूल बनाया गया है, बताया गया है, उसको हम पालन कर पाएंगे। और फिर विदाउट डिले गोपाल जी लिख रहे हैं, यानी बहुत जल्दी वो भक्त सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो ये इस श्लोक में भगवान इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता जरूरी है, इन 3 चीज के बारे में वर्णन किए, श्रद्धा और तत्परः यानी समर्पण, और संयत इंद्रिय यानी इंद्रियों में संयम।
अब आज के श्लोक में वहां वर्णन कर रहे हैं 40 नंबर श्लोक में कि कौन व्यक्ति बिल्कुल भी योग्य नहीं है इस ज्ञान को प्राप्त करने में, और उसका क्या गति होता है फिर इस भौतिक संसार में रहने पे, क्या उसको प्राप्त होता है। अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। But ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. They fall down. For the doubting soul, there is happiness neither in this world nor in the next. अज्ञश्च अश्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति। इस तीन कैटेगरी के लोगों का भगवान बता रहे हैं कि उसके विपरीत, किसके विपरीत, भगवत गीता के ज्ञान को समझ करके जीवन में उतार करके सिद्धि प्राप्त करने वाले जो भक्त हैं, उनके विपरीत ये तीन प्रकार के लोग हैं जो कभी भी इस ज्ञान को समझना तो दूर की बात है, इस भौतिक जीवन में भी उनका विनाश हो जाता है। विनश्यति, नश्यति मतलब नष्ट हो जाना, विनश्यति मतलब विशिष्ट रूपेण पूरी तरीके से नाश हो जाना। हाँ, तो भगवान ऐसा धमकी नहीं दे रहे हैं, भगवान सत्य बता रहे हैं। ऐसा नहीं समझना, कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान इतना धमकी क्यों देते हैं। भगवान धमकी नहीं दे रहे हैं, भगवान फैक्ट बता रहे हैं। जैसे बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, तो कई बार वो बहुत मस्ती करते हैं, एग्जाम के टाइम पे भी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो माँ बोलती है कि तुम ऐसे ही करोगे तो तुम तो फेल हो जाओगे पूरी तरह से, निश्चित रूप में। तो धमकी देना नहीं हुआ, वो तो सत्य बताना हुआ ना। हाँ, और डराते भी हैं कई बार, तो ये बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि भगवान हाँ थोड़ा डराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि जब तक डराएंगे नहीं तब तक हम सुधरने नहीं वाले हैं। लेकिन सत्य बोल रहे हैं भगवान। तो विनश्यति, भगवान बिल्कुल बोल्डली बोल रहे हैं। विनश्यति, विनश्यति मतलब नष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से वो व्यक्ति। कौन? अज्ञस, अज्ञस मतलब अज्ञा यानी मूर्ख, अ फूल हु हैज नो नॉलेज इन द स्टैंडर्ड स्क्रिप्चर्स। जिसके पास ये भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। हाँ। और दूसरा है अश्रद्धा दान, जिसको श्रद्धा नहीं है। और तीसरा है संशय आत्मा, जिसको डाउट है। तो ये तीन कैटेगरी में जो सबसे खतरनाक कैटेगरी है वो संशय आत्मा है। उसके बाद फिर अश्रद्धा दाना है, और आखिरी है अज्ञा। अज्ञा मतलब मूर्ख व्यक्ति। तो इस तीन तीन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये श्लोक में भगवान जो बोल रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। विनश्यति, और कैसे विनाश हो जाएगा। न अयम लोको अस्ति न परो, न अयम लोको, अयम लोको मतलब इस जीवन में भी, न परो, परो मतलब अगले जीवन में भी, न अस्ति सुखम संशयात्मनः, कि कोई सुख की उसकी जो है संभावना नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। तो अज्ञस, तो ये तीन चीज यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, अज्ञस, अश्रद्धान और संशयात्मा। तो पिछले श्लोक अगर आप याद रखेंगे तो पिछले श्लोक में भगवान बताए कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, कि जो श्रद्धावान है और जो समर्पित है, तत्परः मतलब इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वास्तव में समर्पित हैं और इंद्रियों को संयमित किए हैं, तो वो लोग ज्ञानम लब्धवा, ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, यानी ज्ञानी बन जाते हैं। अब वो अज्ञा नहीं रहते हैं, वो ज्ञा हो जाते हैं, ज्ञान, अज्ञान ना होकर के ज्ञानवान हो जाते हैं। इसका उल्टा, जो लोग इस प्रकार से श्रद्धा न रख करके इस प्रोसेस को पालन नहीं कर पाते हैं, तो वो अज्ञानी रह जाते हैं। तो अज्ञानी, अज्ञा रहना यानी अज्ञानी रहना, ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, अयोग्यता नहीं है। क्योंकि अज्ञानी तो वो व्यक्ति भी रह सकता है, हो सकता है श्रद्धा हो लेकिन अभी संपर्क में नहीं आया है, तो अज्ञा तो हो सकता है। लेकिन अगर अज्ञा रहेगा यानी फुलिश रहेगा, मूर्ख रहेगा, तो भी उसका भी विनाश हो जाएगा। लेकिन जो अज्ञा कैटेगरी के लोग हैं, और अगर उनके उनके पास श्रद्धा है, यानी वो अश्रद्धालु नहीं है, अज्ञा है, मूर्ख है, लेकिन अश्रद्धालु नहीं है, संशय आत्मा नहीं है, तो वो अगर किसी भक्त के संपर्क में आते हैं, तो उनके संपर्क में आने से, उनके गाइडेंस में और श्रवण करके वो भी ज्ञानवान बन सकते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई अश्रद्धा दान है, तो अश्रद्धा दाना है तो उसके लिए ये कठिन हो जाता है कि वो इस वैदिक ज्ञान को, भगवद गीता इत्यादि ज्ञान को प्राप्त कर सके, समझ सके, स्वीकार कर सके, तो ये और डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अश्रद्धा दान भी जो व्यक्ति है, हाँ, वो भी कन्वर्ट हो सकता है।
जो है इसके, अगर किसी प्रमाणिक एक ऐसे वैष्णव, क्योंकि श्रद्धा और अश्रद्धा जो चीज होती है वो साक्षात्कार पे निर्भर करती है और लॉजिक पे निर्भर करती है। किसी को श्रद्धा नहीं होती है क्योंकि वो देख नहीं पाता है चीजों को एज इट इज। लेकिन अगर कोई ऐसे भक्त के संपर्क में आ गया, कोई शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आता है, कोई अश्रद्धालु व्यक्ति, जिसको वो प्रूफ करते हैं लॉजिकली, स्क्रिप्चर्स को रखते हैं। अश्रद्धा का मतलब होता है कि शास्त्र पे श्रद्धा ना हो। अज्ञा मूर्ख का मतलब होता है कि उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन शास्त्र पे श्रद्धा उसको रहती है। तो ऐसा व्यक्ति तो किसी भी भक्त से सुनेगा शास्त्र, या तो शास्त्र खुद पढ़ेगा या किसी भक्त से शास्त्र का सुनेगा तो स्वीकार कर लेगा कि हाँ अच्छा, ऐसा शास्त्र में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो ठीक है, मुझे इस प्रकार से जीवन यापन नहीं करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, इंद्रिय संयमित करना चाहिए। तो अज्ञा व्यक्ति इस प्रकार से उद्धार हो सकता है। लेकिन अश्रद्धा दाना जो है एक एक और स्टेप आगे है। उसको शास्त्र का नॉलेज भी नहीं है और साथ ही साथ में शास्त्र में उसको विश्वास भी नहीं है। तो इसलिए ऐसा जो भक्त, ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो अगर किसी उत्तम अधिकारी वैष्णव के संपर्क में आता है, उत्तम अधिकारी वैष्णव जैसे श्रीला प्रभुपाद जी हुए, तो उनके संपर्क में आने से शास्त्र में श्रद्धा ना होने के कारण वो शास्त्र की बातों को स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन जब कोई उत्तम अधिकारी वैष्णव तर्क के साथ, लॉजिक के साथ, विथ फर्म डिटर्मिनेशन उसको जब प्रचार करता है, तो उसको श्रद्धा आ जाती है। फिर वो स्वीकार करने लग जाता है कि सही बात है, जीवन का लक्ष्य केवल जो है खाना पीना सोना ये सब बस करना नहीं है, जिस जीवन के अलावा भी कुछ आगे का जीवन होता है, तो उसको उसको स्वीकार कर पाएगा वो, और वो आगे बढ़ सकता है। हाँ। लेकिन ये जो तीसरा कैटेगरी है, ये बड़ा डेंजरस कैटेगरी है। इसको संशय आत्मा बोलते हैं। तो संशय आत्मा वाली जो कैटेगरी है, ये मूर्ख भी है, मतलब शास्त्र का ज्ञान भी नहीं है, और अश्रद्धालु भी है, शास्त्र को मानता भी नहीं है। और साथ ही साथ में अगर इसको बहुत तर्क वितर्क के साथ प्रूफ भी किया जाए, तब भी हमेशा संशय रहता है, इसको डाउट रहता है कि अगर ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा क्यों करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या, आप ऐसा बोल रहे हैं। और जबकि देखेगा भी, इतने सारे एग्जाम्पल दिखाए जाएंगे कि देखो इतने सारे लोग हैं, ये लोग कितना पापी थे पहले, कितने दुखी थे, अभी ये लोग भक्ति करके इतने सुखी दिख रहे हैं ना तुमको। तो बोलेगा हाँ प्रभु जी दिख तो रहे हैं सुखी, लेकिन मेरे साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो हमेशा उसको डाउट बना रहेगा। तो जिस प्रकार के डाउटिंग सोल जो होते हैं, जिसको संशय बना रहता है हमेशा, संशय आत्मा जिनको बोलते हैं, तो उनके लिए चांसेस बहुत कम है। उनके लिए वो सबसे लास्ट व्यक्ति होते हैं कि वो उनका उद्धार हो सकता है, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। पूरे तर्क के साथ बताने के बाद भी और उदाहरण दिखाने के बाद भी उनको हमेशा डाउट बना रहेगा कि मेरे साथ होगा कि नहीं होगा। इसलिए इन तीन कैटेगरी में ये जो तीसरा कैटेगरी संशय आत्मा, ये बड़ा डेंजरस है। तो बाकी जो दो कैटेगरी अज्ञा और अश्रद्धालु, इन ये कन्वर्ट हो सकते हैं और ये इनका उद्धार हो सकता है। खैर एनीवे, तो लेकिन ये तीन कैटेगरी के लोग जो है इस न सुखम संशय आत्मा ना अयम लोकवस्ति न परो, ना तो उनको इस अभी के जीवन में सुख मिल सकता है, ना ही अगले जीवन में सुख मिल सकता है। So out of many standard and authoritative revealed scriptures, the Bhagavad Gita is the best. Persons who are almost like animals have no faith in or knowledge of the standard revealed scriptures. And some, even though they have knowledge of or can cite passages from the revealed scriptures, have actually no faith in these words. And even though others may have faith in the scriptures like Bhagavad Gita, they do not believe in or worship the personality of God and Shri Krishna. Such persons cannot have any standing in Krishna consciousness. They fall down. Out of all the above mentioned persons, those who have no faith and are always doubtful make no progress at all. प्रभुपाद जी वही चीज लिख रहे हैं कि जो लोग शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते हैं, और साथ में कुछ लोग रखते हैं लेकिन उनको श्रद्धा नहीं होती है, तो वो लोग कभी भगवान की पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग भी कन्वर्ट हो सकते हैं अगर शुद्ध वैष्णव को संपर्क आता है। लेकिन इन तीनों में से सबसे जो डेंजरस है, जिनको श्रद्धा भी नहीं है और जो हमेशा डाउटफुल रहते हैं, संशय आत्मा रहते हैं, दे मेक नो प्रोग्रेस एट ऑल। वो कभी भी बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर सकते आध्यात्मिक जीवन में। हाँ, यानी शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आने पे भी उसका उनका भी वो लाभ नहीं उठा पाते हैं, इतने उनका मिसफॉर्च्यून होता है। So men without faith in God and His revealed word find no good in this world nor in the next. और ऐसे लोगों का क्या होता है, भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि इस जीवन में भी वो सुखी नहीं रह सकते हैं और अगले जीवन में भी उनका जो है भयानक हो जाता है।
For them, there is no happiness whatsoever. One should therefore follow the principles of revealed scriptures with faith and thereby raise to the platform of knowledge. Only this knowledge will help one become promoted to the transcendental platform of spiritual understanding. In other words, doubtful persons have no status whatsoever in spiritual emancipation. One should therefore follow in the footsteps of great acharyas who are in the disciplic succession and thereby attain success. इसलिए फाइनल निष्कर्ष प्रभुपाद जी लिखते हुए बता रहे हैं, इसलिए श्रद्धा रखते हुए शास्त्रों में, भगवान में और जो आचार्य उनमें श्रद्धा रखते हुए हमको दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार से हम जो अंतिम सफलता है, पूर्ण सफलता है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। यहीं पर हम विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोला, मैं भी ध्यान से पढ़ा उसको। जिनके पास कोई श्रद्धा भी नहीं है और संशय भी करते हैं, उनकी कोई प्रगति नहीं होती है। इसका थोड़ा व्याख्या करेंगे? हाँ, तो ये भगवान कृष्ण यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं कि जिनके पास ज्ञान नहीं है वो अज्ञान मूर्ख कहलाते हैं, तो उनको ज्ञान दे करके ज्ञानी बनाया जा सकता है। जिनके पास श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा की कमी है, तो तर्क वितर्क और वो साधु संग करेंगे, सुनते जाएंगे, तो श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन जिसके पास जो संशय आत्मा है, डाउटफुल है, यानी कितना भी उनको बता दो, समझा दो, एग्जाम्पल दिखा दो, तर्क वितर्क प्रस्तुत कर दो, सब कुछ करने के बाद भी जो हमेशा ये डाउट में रहते हैं कि ये मेरे लिए संभव होगा कि नहीं होगा, ऐसा सच में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या भरोसा, होगा कि नहीं होगा, पहले हुआ था, 500 साल पहले हुआ था, या 20 लाख साल पहले हुआ था, इतिहास में शास्त्रों में ऐसा हुआ था, अभी भविष्य में भी ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो वो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो फिर जो है आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ नहीं सकते। इसलिए कभी डाउटफुल नहीं होना चाहिए। हमको ज्ञान नहीं रहेगा तो चलेगा, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ज्ञान के कमी होने के कारण कभी कभी श्रद्धा भी डगमगा जाती है, फेथ भी नष्ट होने लग जाता है, तो भी कोई समस्या नहीं है, साधु का संग कर लेना चाहिए, फेथ विकसित हो जाएगा। लेकिन डाउटफुल होना एक बड़ी ही अ, महान डिस्क्वालिफिकेशन है। उससे व्यक्ति, प्रभुपाद जी साफ लिख रहे हैं कि ही मेक्स नो प्रोग्रेस एट ऑल, वो बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर सकता है। ओके। श्रद्धा या डाउटफुल, ये सब ईश्वर ही देते हैं ऐसे व्यक्तियों को। क्या ऐसा होता है कि व्यक्ति ईश्वर अपने आप? नहीं नहीं, भगवान नहीं देते हैं। ये श्रद्धा डाउटफुल ये अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति प्राप्त करता है, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, पाप के अनुसार। और विशेष रूप से ये जो डाउटफुलनेस है, यानी ये संशय आत्मा होना, भगवान में संशय होना, ये ईर्ष्या के कारण होता है। अगर कोई व्यक्ति पापी होता है, पाप बस करता है, तो उसके कारण वो अज्ञानी रहेगा, अज्ञा मूर्ख रहेगा। लेकिन भक्तों के संग में आकर के उसकी मूर्खता नष्ट हो सकती है, पाप भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ईर्ष्या रखेगा भगवान के प्रति कि भगवान, जैसे भगवान परम भोक्ता है, भगवान कंट्रोलर है, भगवान नियंत्रक है, भगवान स्वामी है, इस बात को कोई स्वीकार अगर नहीं कर पाएगा तो हमेशा संशयात्मा बना रहेगा, डाउटफुल रहेगा, और कभी वो प्रगति नहीं कर पाएगा। जी प्रभु जी, हम ये सोचते थे कि सब भगवान की कृपा है, भगवान ही सब करवाते हैं। ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भगवान तो चाहते हैं कि सब लोग श्रद्धा विकसित करें और अच्छे से उनके भगवद गीता का ज्ञान का लाभ उठाएं और भक्ति करें। भगवान कभी नहीं चाहते, भगवान ऐसा नहीं करते हैं। तो अपने कर्म के अनुसार, अपने खुद के कर्म के अनुसार व्यक्ति जो है अपने आप को गलत विपरीत परिस्थिति में डालता है। लोग जिद्दी टाइप के हो जाते हैं। ठीक है हाँ। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ, पूछिए। प्रभु जी, जब तक क्लास से नहीं जुड़े थे तब तक तो बुक की रीडिंग करते थे, मतलब मेरे इट मीन्स भागवतम, भागवत महापुराण रीडिंग की काफी की है। फिर उसके बाद जैसे ही कथाओं से जुड़े, ये जाना कि नाम जप करना चाहिए। अब नाम जप में इतनी रुचि आ गई है कि अब बुक रीडिंग पीछे छूट गई है। नहीं, बुक रीडिंग आप समय निकाल के करिए, थोड़ा थोड़ा भी भले कर पाए। वास्तव में बुक रीडिंग करना और जो श्रवण करना वो एक ही चीज है। आप रीडिंग करते हैं तो वो भी श्रवण का पार्ट है कृष्ण कथा का। और अगर सुनते हैं लेक्चर, तो हम लोग भी तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ करके श्लोक पे चर्चा करते हैं, तो दोनों एक ही है। लेकिन फिर भी साथ में प्रभुपाद जी के बुक्स को भले ही 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा समय निकाल के पढ़ना चाहिए। मैं खुद भी प्रयास करता हूँ, मेरा बहुत सुबह से लेकर रात तक बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी रात को बेड में लेटते वक्त
किंडल इसलिए मैं लिया हूँ स्पेसिफिकली कि कुछ नहीं, समय नहीं मिलेगा तो लेटे लेटे कम से कम 15-20 मिनट आधे घंटा कुछ तो पढ़ना ही चाहिए। तो ये आदत डालने से हो जाएगा। और अदरवाइज हम प्रवचन भी सुनते हैं तो वो भी श्रवण में ही आता है, और रीडिंग करना भी श्रवण का पार्ट है। कुमुद जी कर रहे हैं। ओके।